राम से पहले तो आदिवासी था ना, प्रमाण है कि नहीं रामायण बताओ। इन्हें पूछो इन लोगों के नंगे बाबा को, चंदन वाले तिलक, बोलो राम बड़ी का भीलनी बड़ी के क्यों ने पूछो भाई। तो बताओ 60 साल की भीलनी और 28 साल के राम, तो भीलनी के पास में रहा कि नहीं रहा बताओ। भीलनी ने पाली पोसी, उनको भोजन खिलाए, सबसे ज्यादा सहयोग करे आदिवासी ने। तीर कमान बनाना आदिवासी ने सिखाए, वो तो फिर में आदिवासी के पूरे सीखा। इसके बाद में तीर कमान चलाया, मारा फिर आदिवासियों को। सबसे ज्यादा दुराचार किया राम ने तो आदिवासी के साथ, एससी के साथ, एसटी के साथ में, दलित के साथ में, पिछड़ा वर्ग के लोगों के साथ में। फिर भी पिछड़ा वर्ग के लोग, दलित लोग, ओबीसी के लोग, राम आया है, राम को लाया, उसने लाया, और लाए तुम्हारे पुरखों ने बर्बाद कर दिया उसने। वो कभी तुम लोगों का उन खुद की घर नहीं बना पाता, तुम्हारी घर बना देगा। नहीं बनाएगा राम दोस्तों, नहीं बनाएगा। घर तो तुम्हारे चंदा से बनी, पैसा से बनी, कोर्ट ने वो जज से बना, वो जज ने दिया आदेश, जब है वो अवधिया बनी। उनके चरणों में सेवा जोहार। और हमारे सम्मानित भूमिका ककुड़िया जी, और यहाँ पर मंच में बैठे हुए तमाम भूमिकागण, और यहाँ पर बैठे हुई सभी मातृ शक्ति, पितृ शक्ति, नौजवान साथी, सभी बुजुर्गगण, और मैं यहाँ ग्राम के समस्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सभी को मैं सेवा जोहार। और हमारे सम्मानित विकास खंड छपारा से सदम सिंह बड़के जी, जनपद अध्यक्ष, और हमारे सम्मानित क्षेत्र के सम्मानित रावेन साय उइके जी, जिला सदस्य, और ग्राम से सम्मानित हमारे गोनगे जी सरपंच महोदय जी, आपको भी मैं, और यहाँ पर सभी आयोजक समिति के समस्त कार्यकर्तागण, सभी माताएं बहनें, नौजवान साथियों, और हमारे सम्मानित जिला नरसिंहपुर और विकासखंड गाडरवाड़ा, और वहां से पधारे हमारे सम्मानित बाबूलाल धुर्वे जी, उनको भी मैं सेवा जोहार नमन प्रणाम करता हूँ। और यहाँ पर बैठे हुई पूजा में हमारे सम्मानित राजा रानी, उनको भी मैं सेवा जोहार नमन करता हूँ। जय सेवा, जय बड़ा देव, जय गुणवाना। सभी को मैं ज्यादा ना बोलते हुए, आज 6वां दिवस को यह पुण्यम चला, जो सम्मानित हमारे इरपाची जी ने जो भी बात बताए पुण्यम गोंडी संस्कृति के अनुसार, उनके मार्गदर्शन पर आपने सुना, गुना विचार करना जरूर, यही आदेश देता हूँ। दोस्तों, गोंडवाना का बहुत लंबा गाथा है, गोंडवाना का बहुत बड़ा चर्चा है, गोंडवाना विभाग बहुत बड़ा है। इस गोंडवाना में को समझना बहुत कठिन है, और इस गोंडवाना को पुनः हम जगाने वाले, जिन्होंने मन मंदिर में हमको सजाया है, जिन्होंने जोश दिया है, और जिन्होंने हमको शक्ति दिया है, और इस पीली कलहर से हमको पुनः इस गोंडवाना देश में सजाने का काम किया है। मैं दादा मोती रावण कंगाली, जिन्होंने पुणे के माध्यम देश में प्रचार हुआ है, और राजनीतिक सांस्कृतिक प्रचार में हमको नौजवानों को जोश देने वाले, इस देश की सत्ता में देश देने वाले पैनवासी दादा हीरा सिंह मरकाम को चरणों में बार बार बंधन सेवा जोहार करता हूँ। और इस देश के खोई हुई दिशा को, हक और अधिकार को, आपके मान और सम्मान बचाने वाले इस देश के हमारे महापुरुष डॉक्टर भीमराव को भी मैं चरणों में सेवा जोहार नमन मेरा स्वीकार पहुंचे वहां। तो दोस्तों, इस गोंडवाना की विचार को दादा मोती रावण कंगाली ने पुणे के माध्यम से लिखा है। राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो, सामाजिक व्यवस्था हो, इस देश के सभी नागरिकों, सर्व समाज को दिशा जो देने का काम किया है, वो कोपार बाबा ने किया है। हमारे सम्मानित जी इरपाची जी बोल रहे थे कि देश के गुरु, आज तक हम लोगों को पहला पंथी और पहला इतिहास में आज तक हमको नहीं मिला है कि देश का पहला गुरु कौन था। इस देश के पहला गुरु वो था
जिनका नाम कोपार बाबा ने समाज का व्यवस्था तैयार किया है। उस समय जब कोपार बाबा के पहले वक्त में समाज में इस दिशा नहीं था, समाज में इस तरह का व्यवस्था ही नहीं था। सब मानव एक समान थे, एक जंगली के अनुसार, जानवरों के अनुसार जीवन गुजरता था। जब यहाँ पर कोपार बाबा का जन्म हुआ, कोपार बाबा को जब ज्ञान प्राप्त हुआ, कोपार बाबा ने इस समाज को देखा और समाज को जो दिशा दिया कि समाज में चिंतन मंथन करना चाहिए। समाज में इतना बड़ा दिशा था उस समय, कोई जाति पाति का भेद नहीं था, कोई धर्म नहीं था, कोई यहाँ पर धरती में कोई व्यवस्था नहीं था, कोई देवी देवता का कोई निर्माण नहीं था। उस समय कोई देवी देवता का निर्माण नहीं था। ये कोपार बाबा के समय से सब देवी देवता का निर्माण हुआ है। उस समय किसी से भी शादी होता था, उस समय किसी से शादी, कोई जाति, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई ईसाई, ऐसी एक इसका कोई मतलब नहीं था। उस समय सभी जंगल में रहा करते, सब जंगल में रहा करते थे। और उस समय की जो बात है, उस समय शादी विवाह होता ही था ही नहीं, किसी से भी कुछ कर लेते थे। जितने तुम जो देवी देवता मर के रखे हो ना, ये तो कोई से भी शादी करे हरे लोग हैं। इससे छूटी, उससे छूटा, उससे छूटा, उससे छूटा, ऐसे ही चलता रहता था। लेकिन पुणे में धन्यवाद देता हूं पुलसिव राजा हिरबा माता के, जो कुक से पुत्र पैदा हुआ, जो पहेंदी पारी गोपाल लिंगो ने, इन्हें इस देश की जनता को देखा कि इनकी व्यवस्था कैसी कराई जाए। जब तो उस समय हमारे पाची जी ने बताए, बेवा समझते हो ना आप लोग? उनने कहा कि भाई बेवा कैसा होता है? तो जो कुंवारे में जन्म होती हैं, एक तो उनके शादी के बाद उनके पति खत्म हो जाते हैं, उनको बेवा बोलते हैं। और जो बच्चियां थी उस समय वो कुंवारे में बच्चे पैदा हुए, तो वो कुंवारे में जन्म हुए थे, वे बने थे 28। और जिनके पति खत्म भए तो उनके 5 बच्चे थे, वो 5 भूमिका बने थे। और उस समय की जो व्यवस्था देखी आप, फिर उन्हीं को गोपाल लिंगो ने पुणे व्यवस्था बनाया। मैं इसको धन्यवाद देता हूँ कृपाची जी ने, बहुत अच्छी कथा शुरुआत की है कि वो इन बच्चों को उन्होंने जन्म दिया। जैसे आज के समय में क्या होता है, जो तो उस समय की व्यवस्था थी, जैसे हम लोग उस समय कोई 33 करोड़ देवता, 33 बच्चे, उस समय कोई व्यवस्था नहीं था। मुठुआ खेड़ो पनघट का कोई उद्गम नहीं था, कोई व्यवस्था नहीं था, कोई पूजा पाठ का व्यवस्था नहीं था, कोई यंत्र मंत्र जंत्र मंत्र का कोई व्यवस्था नहीं था, कोई मंदिर गिरजा घर का व्यवस्था नहीं था, कोई इतिहास पुराणों का व्यवस्था नहीं था। उस समय का बाद में जब हम लोगों को कोपार बाबा ने विकास तैयार किया, कोपार बाबा ने मन मंदिर में एक निर्णय किया, सोच किया, विचार किया। आज हम वही समाज के कहते हैं, चिंतन करिए भाई, विचार करिए कि समाज इतना कमजोर क्यों हो रहा है। बताओ उस समय कितनी गंभीर व्यवस्था थी, लेकिन उस समय के महापुरुषों ने कैसी व्यवस्था तैयार करे होंगे। आज के समय में तो आप लोगों के लिए इतना व्यवस्था होते हुए भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। क्या कारण नहीं कर पा रहे हो? स्कूल आपके पास में है, शिक्षा, रोजगार, व्यापार आपके पास में है, उन्नति आपके पास में है, सद्बुद्धि ज्ञान आपके पास में होते हुए भी इतना कमजोर क्यों है समाज? समाज में चिंतन करना, मंथन करना कि वास्तविक में समाज आगू कैसा जाएगा, समाज देश में राजपाट कैसा करेगा, समाज को शिक्षा कैसा मिलेगा, रोजगार कैसा मिलेगा, संस्कार कैसा मिलेगा समाज में। समाज का मन मंथन कौन करेगा भाई? समाज
सबसे ज्यादा देश के अंदर पिछड़ा और समाज जो है, योद्धा बहुत बड़े हो आप लोग, ताकतवर हो, ज्ञानी हो, जंगल जंगल को बनाने वाले, नदी तालाब को बनाने वाले, घर मकान को बनाने वाला समाज इतना कमजोर हित में क्यों चला गया? क्या कारण है? समाज को जागना है, समाज को एक ताकतवर बनना है, तो वो है पुनेम है वो। पुनेम के मार्गदर्शन पर और गोंडी संस्कृति के मत के अनुसार चलोगे, जब ये समाज ऊपर जाएगा ना, समाज नीचे ही रहेगा, गुलामी में रहेगी। ये समाज गुलामी में रहेगा, देवी देवता के गुलामी में रहोगे। आपको एक कलम के अनुसार चलना पड़ेगा, एक पेन के अनुसार। जिस दिन आपका पेन रहेगा देश में, जिस दिन आपका रहेगा हक, जिस दिन आपका जल जंगल रहेगा, आपका जमीन रहेगा, आपका स्कूल रहेगा, आपका गोठुल रहेगा, इस गोठुल का व्यवस्था को पार बाबा ने तैयार किया है, वो रहेगी। जब ये समाज एक मन मतन चिंतन वैज्ञानिक पैदा होंगे, सोच वाले पैदा होंगे, एक विचार वाले पैदा होंगे, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो सांस्कृतिक हो, चाहे वो भूमिका हो, चाहे वो पहलवान हो, काश्तकार हो, किसान हो, वो संस्कृति इस गोंडी संस्कृति से, इस गोंडी कल्चर से ही प्रचार होता है, गोंडी से ही लेक्चर चलता है। इसके देश के अंदर सबसे ज्यादा गुलाम है, सबसे ज्यादा वो समाज कमजोर है देश में, तो आदिवासी समाज है, आदिवासी समाज है। आज भी हमारी बहन बेटी नौजवान अभी देश में शिक्षित नहीं है, गुलामी में है, गुरुजियों के गुलामी में हो, राजनीतिक के गुलामी में हो, धार्मिक और पंडा पढ़ारों के गुलामी में हो। अरे उससे निकलना तो वो एक ही रास्ता है। आइए गोंडी संस्कृति में दादा मोती रावण कंगाली ने जो मार्गदर्शन दिया है वो गोंडी कल्चर है। अरे गोंडी कल्चर से बढ़ के दुनिया में कोई कल्चर नहीं है। इरपाची जी ने कहा ना, पहला उद्गम आदिवासी, उन्होंने बताया कि सबसे पहले देश में था तो वो आदिवासी था। आदि काल के मानो सब एक मान सम्मान से रहा करते थे। यहाँ दुनिया भर के 50 करोड़ 100 करोड़ देवता नहीं थे। यहाँ पर तो कोई देवी देवता, कोई आरती सुमरनी पूजा पाठ चंदन तिलक नहीं था। यहाँ पर कोई नरियल खारक बुकड़ा नहीं था। अरे ये व्यवस्था तो कब हुआ है? 33 करोड़ देवता कहे गए। 33 करोड़ देवता नहीं है दोस्तों, कुल है यहाँ पर 33 है। ये 33 बच्चे हुए। बेबी कहाँ 33 बच्चे कहाँ से हुए? बिगर शादी के बच्चे हुए हैं। इसके बाद में शादी तैयार हुआ है, नहीं उसके बाद में कोई शादी नहीं था भाई। इसको समझिए, आप लोग विचार करिए। उस समय में जब है कोपार बाबा हुआ, रायतार जंगो भई, काली कंकालन भई, फुलशिव राजा, हिरवा राजा, याद राहुट राजा, ढोला पंगार राजा, सईमाल राजा, सोना माता हुए, जैसे कोतमा हुए, भूरा कोई राजा हुए, जैसे कुलितार हुए, कुलितारा हुआ शंभू के पहले के। ये सब मानो एक समान। तो उस समय कोई पूजा पाठ आला माला टाला वाले नहीं थे, सब नंगे घूमते थे, गुफा में रहते थे, गुफा में रहते थे। इनके जमाने में कोई महल अटारी नहीं थे। महल अटारी अभी अभी बीच बीच में चल रहा, एक आध आ गए। अभी मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी जुबान खरा होता तुमको बहुत बुरा लगता, पूरा देश को बुरा लग जाता है। वो तो अच्छा हुआ जिसको अभी अभी कह रहे आप लोग, जिसको लाए उसको लाए ना, वो ने भी कुछ नहीं करा। उसके लिए तो घर वो मोदी ने बनाया का, तुम्हारे राम ने घर बनाया है क्या? बताओ। अभी इतने चिंता लगी है लोगों को राम को विषय में। राम भगवान को कहते हैं आप लोग कि भाई देश का भगवान है,
मैं कहता हूं राजा दिलीप था, राजा रघु था, राजा धर्मराज था। इनके पहले इनके पीढ़ी में बाद में 4 पीढ़ी भी हो गई, 4 पीढ़ी भी बीत गई जब राम पैदा हुआ। अभी भी सबसे ज्यादा आदिवासियों को मेरा बहुत इतना खरा लगता, मैं कह रहा हूं लग जा तो लग जा, अमेरिका बिगाड़ोगे तुम लोग। क्या बिगाड़ोगे? बड़े तन मन से राम को मानते हैं। राम बराबर दुराचारी देश के अंदर कोई नहीं था जिसने मर्डर करवाया था। किसको मर्डर करवाया? शंभुक ऋषि को मर्डर करवाया। जिन्हें शंभुक ऋषि को मरवा दिया इन लोगों ने। कह दिया भाई वो समाज का काम करता था, दलित पिछड़ा वर्ग का काम करता था। राम ने देखा भाई जो समाज का काम कर रहा है, एकता कर रहा है, इसको मरवा दो। मर्डर करके तीर कमान धनुष से मार दिए। बताओ जो कोई महापुरुष उत्तम रहेगा? भगवान रहेगा? भगवान आदमी को मारता है क्या? जीव हत्या करता है। आज के समय रहते ना सीधे सीधे हमारे वकील लोग जज होते ना सीधे सीधे 302 की धारा लगाकर उसको जेल करवा देते राम का। आज के समय में अब कोई मर्डर कर देते हैं तो धारा लग जाती, जेल फांसी की सजा हो जाती है। उस समय कुछ ही नहीं बना था भाई। ये लोग सब अनपढ़ थे। आज के समय हो ना एक कलम से चलता है। आपको बुरा लगता होगा, बुरा लगता हो। पूजा पाठ 10-50 मान ला पहन लो, कुछ का मिलेगा कुछ जब तक पढ़ोगे नहीं। व्यापारी नहीं होगे, धनवान नहीं होगे, सेठ नहीं होगे, धन्ना नहीं होगे, नेता नहीं बनोगे, मंत्री नहीं बनोगे, कुछ नहीं मिलेगा। राम करेगा ना कृष्ण, न राम, न मंदिर, न गिरजाघर, न मेल अटारी न करेगा। व्यापारी बनना पड़ेगा जब तिजोरी में पैसा रहेगा, जब देश में राज करोगे ना कुछ होने वाला। जिसके पास पैसा उसके पास राजा महाराजा, जिसके पास धन दौलत उसके पास में नेता मंत्री विधायक, और तुम्हारे पास कुछ नहीं है। तुम तो दारू के लत में लगा। अच्छे का इरपाच दिन मैं बधाई देता हूँ। इरपाच अच्छे बोले, इनके मेरे तरफ से बधाई। ये दारू में खो गए भैया। देखो भाई कितना बड़ा दुराचार किया। बताओ रामायण में लिखा है, रामायण में कहा कि भाई 60 साल की भील ली, और कितने 60 साल की भील ली, और राम कितने समय के थे? 28 साल के। बताओ राम से वो भी रामायण कहता है कि भाई आदिवासी भीलनी थी, आदिवासी भीलनी थी। राम कहाँ गए? वनवास में भीलनी के घर में। तो उससे राम से पहले तो आदिवासी था ना। प्रमाण है कि नहीं रामायण? बताओ इन्हें पूछो, इन लोगों के नंगे बाबा को चंदन वाले तिलक। बोलो राम बड़ी का भीलनी बड़ी के क्यों ने पूछो भाई। तो बताओ 60 साल की भीलनी और 28 साल के राम, तो भीलनी के पास में रहा कि नहीं रहा? बताओ भीलनी ने पाली पोसी, उनको भोजन खिलाए, सबसे ज्यादा सहयोग करे आदिवासी ने। तीर कमान बनाना आदिवासी ने सिखाए। वो तो फिर में आदिवासी के पूरे सीखा। इसके बाद में तीर कमान चलाया, मारा फिर आदिवासियों को। सबसे ज्यादा दुराचार किया राम ने तो आदिवासी के साथ, एससी के साथ, एसटी के साथ में, दलित के साथ में, पिछड़ा वर्ग के लोगों के साथ में। फिर भी पिछड़ा वर्ग के लोग, दलित लोग, ओबीसी के लोग, राम आया है, राम को लाया, उसने लाया। और लाए तुम्हारे पुरखों ने बर्बाद कर दिया उसने। वो कभी तुम लोगों का उन खुद की घर नहीं बना पात वक्त तुम्हारी घर बना देगा। नहीं बनाएगा राम दोस्तों, नहीं बनाएगा। घर तो तुम्हारे चंदा से बनी, पैसा से बनी, कोर्ट ने वो जज से बना, वो जज ने दिया आदेश जब है वो अवधिया बनी। बनी कि नहीं बताओ? बना कि नहीं बताओ? बना ना। और अब वो कोर्ट आदेश नहीं देता तो राम का घर बनता कहाँ? किसने बनाया? मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उसने राम के लिए घर बना देना। वो खुद गुफा में रहता था, नंगा घूमता था, वो का तुम्हारे सुधार देता बेचारा। पण जंगल में रहता था, कंदमूल हिरण खाता था, भूंज भांज का मांस खाते थे। सब लोग उस समय मांसाहारी थे। कौन थे? सब लोग मांसाहारी थे, जंगली थे, आदि मानव थे, सब लोग मांसाहारी। कोई कुछ नहीं था भाई। ये आपको बुरा लग रहा होगा, यार ये क्या बता रहा है, पागल कहीं कह रहा होगा। अरे सब दुनिया के अंदर विरोधी है तो साज वाले दादाजी है। क्या है? दुनिया के अंदर विरोधी है तो वो साजवा वाले दादाजी है। बालना बच्चे खुदा सच्चे, कहीं भी रहना है, कहीं भी खाना है, आसाराम थोड़ी है, आसाराम थोड़ी है। बताओ राम ने जब वो सुपरा खान इतनी बड़ी सुंदर स्त्री थी दुनिया के अंदर, सीता से बड़ी सुंदर थी। क्या थी?
सीता से भी बड़ी सुंदर थी। राम ने जब उतर गया, मिल गया जंगल में, उसके साथ में कुंवारेपन में बड़े ऐसे रहे। जब शादी की बारी आई तो कहले लक्ष्मण जो चले जा। वाह रे राम, लक्ष्मण जो मेरी शादी हो गई, झूठ बोलो है? और इतनी दिन रखा राम ने, मैंने तो नहीं लिखा ना, रामायण में लिखा है दोस्तों। रामायण पढ़िए, अरुण कांड पढ़िए, आप लोग सुंदर कांड पढ़िए, सीधे 32-33 दोहा नंबर से आप लोग शुरू करिए रामायण को, जरूर मिलेगा। मेरे बाप ने लिखा, तुलसीदास ने लिखा है, वही तुलसीदास की बुला रहा हूं। उनको कह देना लगाना केस तो तुलसीदास को ढूंढो, पता करो। जब फिर इसके बाद में साझे वाले दादाजी कछु कहना, मैं अमित कहना। जब उसने उसको इतना दिन रखा, और राखा राम ने उसको, सुप्रा खान को कह दिया भाई लक्ष्मण मेरा शादी हो गई, इसको नाक कान काट दो। आज के समय 202 के लख हाफ मर्डर वाली लगती केस, नाक कान काटने वाले को तुरंत सजा हो जा रही है आज की सरकार में। लेकिन बताओ, नाक कान काट के उसको बर्बाद कर दे कि सीता जी अच्छी